Hello kids, we are here to study about a story. The story name is The Tale of Peter Rabbit. So story है Peter Rabbit के बारे में. Let's start the story. Once upon a time, there were four little rabbits. Their names were Flossy, Mossy, Cottontail, and Peter. They lived with their mother underneath the root of a very big tree. सो स्टोरी है फोर रैबिट्स के बारे में जिनका नाम क्या था, फ्लॉस्पी, मॉस्पी, कॉटनटेल एंड पीटर. वो अपनी माँ के साथ एक बड़े से पेड़ के नीचे इस तरीके से रहते थे. नाउ माई डियर्स, सेड ओल्ड मिसेस रैबिट. एक दिन उनकी माँ ने कहा कि मेरे प्यारे बच्चों, आई एम गोइंग आउट. You may go into the field or down the lane, but don't go into Mr. McGregor garden. So उन्होंने कहा कि मैं बाहर जा रही हूँ, तुम लोग बाहर फील्ड में खेलना, लेन में जाना, लेकिन मिस्टर मैकग्रेगर के गार्डन में बिल्कुल भी मत जाना. योर फादर हैड एन एक्सीडेंट देयर. वहां पर तुम लोगों के फादर के साथ एक एक्सीडेंट हुआ था, तो तुम लोग उसके गार्डन में या मैकग्रेगर के गार्डन में बिल्कुल भी मत जाना. Flossy, Mossy, and Cottontail, who were good little bunnies, went down the lane to gather blackberries. फ्लॉस्पी, मॉस्पी और कॉटन टेल, जो ये तीन बनीज थे, ये बहुत ही अच्छे बनीज थे. सो वो लेन में चले गए ब्लैकबेरीज को इकट्ठा करने के लिए. बट पीटर, हु वॉज नॉटी, ran straight away to Mr. McGregor gardens and squeezed under the gate. लेकिन जो पीटर था वो बहुत ही शरारती खरगोश था. वह सीधे दौड़ता दौड़ता मिस्टर मैकग्रेगर के गार्डन में गेट के नीचे से घुस गया. फर्स्ट ही एट सम लेक्टर्स एंड सम फ्रेंच बीन्स, बट अराउंड द एंड ऑफ अ क्यूकम्बर फ्रेम हु शुड ही मीट बट मिस्टर मैकग्रेगर. उसने वहां पर जाते ही सबसे पहले लेक्टर्स, फ्रेंच बीन्स और एक क्यूकम्बर वो खा रहा था, लेकिन तभी उस क्यूकम्बर को खाते खाते तभी मिस्टर मैकग्रेगर ने उसको देख लिया. मिस्टर मैकग्रेगर रैन आफ्टर पीटर वेविंग अ रैक एंड कॉलिंग आउट स्टॉप थीप. जो मिस्टर मैकग्रेगर थे वो उसके पीछे दौड़ने लगे और दौड़ते दौड़ते चिल्लाने लगे कि रुक जाओ चोर, चोर रुक जाओ. और उसके पीछे दौड़ते दौड़ते वो, उनके हाथ में एक रैक था. रैक मीन्स अ गार्डन टूल विद अ रो ऑफ टीथ टू ग्रैदर. मतलब एक बड़ा सा गार्डन का इंस्ट्रूमेंट या टूल होता है जो वो लेकर के उसके पीछे दौड़ रहे थे. पीटर वॉज मोस्ट डेडफुली फ्राइटेंड. ही रैन ऑन द वेंट फास्टर, बट अनफॉर्चुनेटली ही ran into a gooseberry net and got caught. जो पीटर था वो बहुत ही ज्यादा डर गया था और डरते डरते वह इतनी तेज से दौड़ रहा था, लेकिन अचानक से वो ग्रूसबेरी के जाल में फंस गया. ग्रूसबेरी मीन्स अ स्मॉल ग्रीन फ्रूट दैट ग्रो ऑन अ बस. सो वहां पर उन्होंने एक जाल बिछा रखा था मिस्टर मैकग्रेगर ने, जिसमें वो जाकर के फंस गया. पीटर थॉट हिज एंड वॉज नियर एंड सेड बिग टीयर. पीटर ने सोचा कि अब मेरा अंत, मतलब अब मैं नहीं बचूंगा, और यह सोचते सोचते उसकी आंखों से आंसू आने लगे. मिस्टर मैकग्रेगर कम अप विद अ नेट विच इज प्लान टू पॉप अपॉन टू टॉप ऑफ पीटर. मिस्टर मैकग्रेगर थे वह जो एक नेट के साथ जो है पीटर के पीछे आ रहे थे ताकि वो उस नेट में पीटर को पकड़ सके. बट पीटर विंग्ड आउट जस्ट इन द टाइम. लेकिन जो पीटर था वह तुरंत ही, जिस नेट में वह फंसा था पीटर, ग्रूसबेरी के नेट में, वहां से वो किसी तरीके से ट्विस्ट एंड टर्न होकर के वहां से भाग गया. ही रस्ड इनटू अ टूल शेड एंड जंप्ड इनटू अ कैन. वह एक टूल शेड मतलब
एक जहां पर टूल्स रखे जाते हैं उस एरिया में जाकर के वह कूद गया। मिस्टर मैकग्रेगर वॉज क्वाइट श्योर दैट पीटर वॉज समवेयर इनटू अ टूल शेड। मिस्टर मैकग्रेगर को पक्का यकीन था कि जो पीटर है वो टूल शेड में ही कहीं छिपा हुआ है, परहैप्स हिडन अंडरनेट अ फ्लावर पॉट। और फिर उन्हें शायद वो जो है वो फ्लावर पॉट के नीचे भी छिप सकता है। He began to turn them over carefully, looking under each one. So वह फ्लावर पॉट के पास आसपास उसको ढूंढने लगे और बहुत ही ध्यान से इधर उधर देखने लगे कि पीटर कहाँ पर छिपा हुआ है। Soon पीटर स्नीज, जैसे ही मिस्टर मैकग्रेगर उसको ढूंढ रहे थे पीटर ने तुरंत ही छींक दिया। Pretty soon Mr. McGregor was after him is no time and tired to up his foot upon Peter, who jumped out of a window upsetting three plants. The window was too small for Mr. McGregor and he was tired of running after Peter. He went back to his work. So जैसे ही उसने छीका मिस्टर मैकग्रेगर उसके पीछे ही दौड़ने लगे और जो पीटर था वो दौड़ कूद जाते जाते या जैसे ही वो भागा वह एक विंडो से कूदकर दूसरी साइड निकल गया जहां पर कई सारे पेड़ लगे हुए थे। लेकिन जो विंडो थी वह मिस्टर मैकग्रेगर के लिए बहुत छोटी थी। पीटर तो उस विंडो से कूद गया लेकिन जो विंडो थी वह मिस्टर मैकग्रेगर के लिए बहुत ही ज्यादा छोटी थी। और जो मिस्टर मैकग्रेगर थे वह पीटर के पीछे दौड़ते दौड़ते बहुत ही ज्यादा थक गए थे और उनको ये पता था कि उस विंडो से मैं उस पार नहीं जा सकूंगा, इसलिए वो अपने काम पर वापस चले गए। मीन्स उन्होंने पीटर का पीछा करना छोड़ दिया। Peter was out of breath and trembling with fright, and he had not the least idea which way to go. पीटर बहुत ही ज्यादा डर गया था और डर के मारे उसको समझ में नहीं आ रहा था कि वो किस साइड को भागे या किस साइड से वो बाहर की ओर निकले। आफ्टर अ टाइम ही बिगेन टू वंडर अबाउट। वह बहुत ही ज्यादा डरा हुआ था, उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था। ही फाउंड अ डोर इन अ वॉल। उसको एक दरवाजे मतलब दरवाजा दिखा, एक दीवार थी उस पर दरवाजा लगा था, बट इट वॉज लॉक्ड। लेकिन जो है वो दरवाजा जो था वो बंद था, लॉक्ड था। एंड देयर वॉज नो रूम फॉर अ फैट लिटिल रैबिट टू स्क्वीड अंडर नेट। और उसमें बिल्कुल भी जगह जगह नहीं थी जिससे वह उसके नीचे से होते हुए बाहर की ओर निकल सके। He went back toward the tool shed and but suddenly quite close to him. वह फिर टूल शेड में वापस आ गया और उसने एक आवाज सुनी। He heard the noise of Hugh stretch 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 stretch. उसने एक आवाज सुनी। हुई मतलब मीन्स हुईज मत मीन्स कि एक गार्डनिंग टूल होता है, उसकी आवाज उसने सुनी। पीटर हरीड अंडरनेट द बसेस बट सून एज नथिंग हैपेंड। वह उसके पीछे गया बट वहां पर उसने देखा कि कोई जगह भी नहीं है बाहर निकलने के लिए। ही केम आउट एंड क्लाइम्ड अपॉन अ व्हीलबैरो। वो वहां से बाहर निकला जब उसने वो दूसरा टूल देखा जो व्हीलबैरो था, मतलब जिसमें पहिए लगे होते हैं, जो व्हीलबैरो टाइप का जिसमें दो पकड़ने वाला हाथ से बना होता है, उसमें व्हील लगा था। एंड पीप्ड ओवर, और उसके ऊपर बैठ गया वो। द फर्स्ट थिंग ही सॉ वॉज मिस्टर मैकग्रेगर होइंग अनियन। उसने देखा, सबसे पहले उसने क्या देखा, उसने देखा कि मिस्टर मैकग्रेगर थे जो वो अनियंस को जमीन से बाहर निकाल रहे थे। हिज बैक वॉज टर्न टूवर्ड पीटर, और जो उनकी पीठ थी वो पीटर की तरफ थी। मीन्स वो पीटर के सामने पीठ करके बैठे हुए थे। एंड बियॉन्ड हिम वॉज अ गेट, और मिस्टर मैकग्रेगर के सामने गेट लगा हुआ था, जो गेट था बाहर निकलने के लिए। पीटर गॉट डाउन वेरी क्वाइटली ऑफ विद व्हीलबैरो एंड स्टार्टेड रनिंग एज फास्ट ही कुड। पीटर जो था वो धीरे से व्हीलबैरो के ऊपर बैठा और उसने दौड़ना स्टार्ट कर दिया। इतनी तेज दौड़ना स्टार्ट किया जितनी तेज वो दौड़ सकता था। और दौड़ते दौड़ते वो उसने देखा मिस्टर मैकग्रेगर कॉट साइड ऑफ
him at the corner, but Peter didn't care. उन्होंने देखा कि जो पीटर थे वो साइड में बैठे हुए थे, बट पीटर ने इसकी कोई चिंता नहीं की. He shipped underneath the gate and was safe at last in the wood outside the garden. और वह दौड़ते दौड़ते वुड का दरवाजा लगा था उसके नीचे से वो बाहर की ओर गार्डन से निकल गया. Peter never stopped running and looked behind him till it got home to the big tree. पीटर तब तक दौड़ता रहा और जब तक उसने पीछे मुड़कर एक बार भी नहीं देखा जब तक वो अपने बड़े या अपने घर नहीं पहुंच गया. यानी कि पीटर दौड़ता गया दौड़ते दौड़ते जब तक वो अपने घर पहुंच नहीं गया तब तक उसने दौड़ना बंद नहीं किया, और उसके बाद भी उसने मुड़ करके एक भी बार पीछे की तरफ नहीं देखा. सो स्टोरी का मॉरल है इट इज इम्पॉर्टेंट टू ओबे आवर एल्डर्स. सो हमें अपने बड़ों की बात माननी चाहिए. जो हमसे बड़े होते हैं उनका हमेशा हमें कहना मानना चाहिए. पीटर ने अगर अपनी मदर की बात मानी होती तो वह इन सब चीजों में से में नहीं जाता और वो इतना स्ट्रगल नहीं करता. सो दैट्स द एंड ऑफ द वीडियो. नेक्स्ट वीडियो में हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आंसर को या वर्कशीट को सॉल्व करेंगे.